नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो हो जाइए सावधान, आपके घर को मंत्रों से बांध दिया है इस इंसान ने। आज इसका नाम जान लो, क्योंकि यह रोज रोज तुम्हारी दहलीज पर चढ़ रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत तकलीफें आ रही है। अचानक से ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुसीबतें आ रही है। यह हम भी जान चुके हैं, यह आप भी जान चुके हैं। कई बार आपके मन में सवाल आए हैं कि आखिर मेरे ही जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आपके घर को किसी ने मंत्रों से बांध दिया है। देखिए, आपसे प्रेम करने वाले, आपसे प्यार करने वाले मात्र कुछ चंद लोग हैं, लेकिन आपसे जो जलने वाले हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। उनकी संख्या भी दोस्तों कई सारी है। इसमें कुछ लोग आपसे इतना जलते हैं, आपसे इतने दुश्मनी के भाव रखते हैं कि वो आपके और आपके पूरे परिवार को नीचा गिराने के लिए, परिवार में फूट डालने के लिए, परिवार में अशांति लाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आपके घर पर तंत्र मंत्र तक फूंक देते हैं, आपके घर को मंत्रों से बांध देते हैं, काला जादू करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने घर में कुछ चीजें नोटिस करी होगी, कुछ चीजों पर ध्यान लगाया होगा, तो आपने ये पाया होगा। आप पीछे मुड़कर देखना कि क्या आपके घर में पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है। दूध बार बार उबलता है, दूध उबल जाना। दूसरी चीज है, आपके घर में कोई ऐसा जानवर जो नहीं होना चाहिए, मान लो सांप हो गया, बिल्ली हो गई, घर में कुत्ते का घुस आना, इस प्रकार की चीजें होती है। तो सोच लेना, समझ लेना कि आपके घर को किसी ने मंत्रों से अवश्य बांध दिया है, काला जादू करवा दिया है। घर में कीलों का निकलना, नींबू कटे हुए पाना, उड़द की दाल पाना, घर में अचानक से आग लग जाना, ये सभी एक निशानी होती है कि आपके घर पर किसी ने मंत्रों से दोस्तों उसको बांध दिया है, या उस पर किसी ने काला जादू करवा दिया है। दोस्तों, अक्सर हम इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम जाते हैं किसी ज्योतिष के पास, किसी तांत्रिक के पास, और वो क्या करता है, हमको बड़गला देता है, हमसे हजारों रुपये ले लेता है, लेकिन हमारी परेशानी दूर नहीं करता, बल्कि उसमें हमको और झोंक देता है, और वह चीजें और विकराल रूप धारण कर लेती है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, ये सब नहीं होता, लेकिन आपके जो शत्रु हैं वो आज भी इन चीजों का सहारा लेते हैं आपको नीचा गिराने के लिए। सबसे पहले देखिए कि आपके आसपास कितने शत्रु हैं, कितने छुपे हुए आपके शत्रु हैं, कौन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उनकी पहचान करिए। अगर पहचान नहीं होती है तो हम हैं जो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देंगे, नाम तक बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको भी ये सारे संकेत मिले हैं, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें आपको प्राप्त हुई है जो हमने आपको बताई है, जो नहीं होना चाहिए था, जैसे कि हम कहीं बैठे हैं और हमको एक ऐसा दोस्तों संकेत मिलता है जैसा कि हमारे आसपास से कोई गुजरा हो, अचानक से कोई गुजरा हो, अचानक से घर के छोटे जो बच्चे होते हैं रोने लगते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तो ये संकेत जाता है कि आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर किसी ने टोना टोटका करवा दिया है। अब दोस्तों, हमने चीजें तो बता दी, अब यह कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, इसका उपाय क्या है, इससे बाहर कैसे निकलें, उसकी भी जानकारी देंगे। देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि अंधविश्वास है, ये है, तो वो अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। देखिए, हमारा काम अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है, पूरे तथ्यों की जानकारी देना है। तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं चंद, जो नीचे कमेंट करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि देखिए, आप अभी वीडियो छोड़कर चले जाइए, यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों, इससे बाहर आने का आपको तरीका बताए तो देखिए, पता तो चल चुका है आपके जीवन में काफ़ी मुश्किल आ रही है, तकलीफें आ रही है, घर में कोई बीमार पड़ रहा है,
नौकरी व्यापार में भी दिक्कतें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ जीवन में खराब होने वाला है। मन में एक शंका आ जाती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसी शंका आपके अंदर उत्पन्न हो ही जाती है। मन छोटा होना, रोने की इच्छा करना, परिवार वालों से लड़ने की इच्छा करना, ये सब दोस्तों एक इशारा होता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक शक्तियों का वास है। तो इससे बाहर आने के लिए दोस्तों जड़ पड़ जाएंगे हम। देखिए, पहली चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको अपने घर की स्वच्छता पर ध्यान देना है। सबसे पहले अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ बना ले। घर में जितनी भी गंदगियां हैं उनको तुरंत बाहर कर दें। जितनी भी गंदगियां हैं, आपके घर में कोई पेड़ पौधे हैं तो उनको नियम से रोजाना उनको पानी देना शुरू करिए। घर में गंदगी बाहर करनी है, घर में स्वच्छता बनाए रखनी है, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज अगर बंद है, जैसे फ्रिज है, कोई भी मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बंद पड़ गया है तो या तो सही करा लो या तो उसे घर से बाहर ही कर दो। उसी के अलावा जो दूसरी चीज है, गंदे कपड़े घर में ज्यादा दिन तक ना रखे, इस बात का ध्यान रखिए। किसी घर के बाहर के व्यक्ति के कपड़े खुद को नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखो। कई लोगों की आदत होती है कि दूसरों के कपड़े लाकर आप पहन लेते हो, ये चीज नहीं करना है। सब कारण बताएंगे कि क्यों नहीं करना है, लेकिन आप इन बातों का भी ध्यान रखिए। घर में नींबू जो होते हैं उनको काट कर 2 हिस्सों में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखो। नींबू को तुरंत यूज में ले लो, तुरंत उनका प्रयोग कर लो, काट के मत रखो, इस बात का ध्यान रखो। घर की हर कमरे में शुद्धि होनी चाहिए। घर के किसी कमरे में ऐसा नहीं हो कि मकड़ी के जाले बन रहे हैं, बिल्कुल गंदी वाड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका कारण बताते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई करवाता भी है कुछ तंत्र मंत्र या कोई भी क्रिया, तो वह चीज आपके घर में तभी प्रवेश करेगी जब आपके घर में अशुद्धि हो, कोई ऐसा उपकरण हो जो खराब हो चुका है, घर की कुछ चीजें बहुत गलत हो। क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ अक्सर उसी चीज में प्रवेश करती है जो खराब हो, जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर गंदे कपड़े रहते हो, जहाँ पर अस्वच्छता हो, मकड़ी के जाले हो, वहीं पर ये सब चीजें वास करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका घर स्वच्छ है, आपके घर में इस प्रकार का दोस्तों कुछ भी नहीं है, तो आपके घर में कोई भी अशुद्धि, नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र क्यों ना करवा दे। अक्सर लोग घर की छत पर दोस्तों भूल जाते हैं देखना, लेकिन जो घर की छत होती है वो बहुत मुख्य होती है। जिस प्रकार घर का द्वार होता है, उसी प्रकार घर की छत भी होती है। आपको अपने घर की छत को भी हमेशा स्वच्छ रखना है और इस बात का ध्यान रखिए कि घर में जितने भी आपके गमले हो उनमें प्रतिदिन रोजाना पानी रखें। साथ ही कटे हुए नींबू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें भी जल्दी ही नकारात्मक शक्तियाँ दोस्तों वास करने लगती है। इसीलिए नींबू का सहारा दोस्तों कई सारे तांत्रिक वगैरह सभी लेते हैं। अब दोस्तों उपाय की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। आप जिस तरह एक बच्चे को नज़र लग जाती है और उसकी आप नज़र उतारते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके वहाँ घर पर किस प्रकार नज़र उतारती है, सबकी अलग अलग तरीके से नज़रें उतारी जाती हैं। कहीं कैसे, कहीं गोबर से, कहीं मिर्ची से, कहीं नींबू से। आपके घर में जिस प्रकार उतारी जाती है उसी प्रकार से आपको अपने घर की नज़र उतारनी है। आपको अपने घर की नज़र उतार लेनी है और फिर 21 बार नींबू उबाल लें। 21 बार पूरे घर पर नींबू उबाल लें, बाहर जाकर करें और फिर उस नींबू को काट कर फेंक दें 3 रास्ते जहाँ पर भी हो। इसके बाद आपको अपने पूरे घर में लोबान गूगल का धूप जलाकर घर के कोने कोने में, यहाँ तक कि छत में भी धुआं करना है, ताकि घर की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वह घर से बाहर हो जाए। घर में प्रतिदिन आपको ये काम करना है, रोजाना गंगा जल के छींटे आपको लगा लेने हैं। उसके बाद एक काम करें, हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों टाइम पर करना है आपको। दिन कोई भी हो, लेकिन शुरुआत में लगातार करना है। उसके बाद मंगलवार शनिवार कर लेना है, लेकिन शुरुआत में 1-2 सप्ताह तक रोजाना करें और सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य रूप से करें। हफ्ते में 1 बार सुंदरकांड का पाठ जरूर खुद से करें और अपने घर में जो किसी भी म्यूजिक सिस्टम में, टीवी में
या मोबाइल में हनुमान चालीसा का पाठ लगाकर फुल आवाज करके चलाएं, फुल आवाज करके। आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ आई थी, जो भी आपके घर में अनहोनियाँ हो रही थी, जो भी आपके घर को तंत्र मंत्रों से बांध दिया था, वह सब दोस्तों नष्ट हो जाएगा। आपके घर में दोस्तों सकारात्मक चीज़ें वास करने लगेगी, आपके घर में भी खुशियाँ आने लगेगी। आप देखोगे कि आपके घर में भी हंसी खुशी का माहौल पुनः रहने लगेगा। दोस्तों इस काम को करिए, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी आपने नाम तो बताया नहीं, इतनी सारी रामायण गा दी, ये चीज़ें तो हमको भी पता है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो अक्सर ऐसी बातें करते हैं, वीडियो पूरी देख लेंगे, जानकारी पूरी ले लेंगे, लेकिन नीचे कमेंट में आके गलत गलत चीज़ें बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जितना बताया है उतना करिए। तो दोस्तों अगर मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और बालाजी महाराज के अभी मंत्रों से निर्मित अंगूठी पाने के लिए, अपने जीवन में आ रहे तमाम संकटों से मुक्ति पाने के लिए अगर आपको अंगूठी पानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करिएगा। मात्र 499 रुपये कीमत है। और हम दोस्तों आपसे बस इतना ही कहेंगे, कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि गुरुजी कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं है कैश ऑन डिलीवरी। तो देखिए इस चीज़ को अभी हमारी टीम मैनेज कर रही है। और देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक के बाद एक प्रोसेस रहती है। पहले कुरियर वाले की जो प्रोसेस रहती है, कुरियर वाले को भी करीब आधे पैसे वहीं देने पड़ते हैं। कुरियर वाले को पैसे देने, उसके बाद पूजन सामग्री, हवन सामग्री, उसके बाद दोस्तों अलग अलग चीज़ों में पैसे जाते हैं। इसके लिए कई लोगों ने अंगूठी मंगवाई और वहां जाकर अंगूठी उन्होंने नहीं ली, मना कर दिया, तो फिर यह सब व्यर्थ चला जाता है। देखिए आप पीछे आवाज़ सुन ही रहे होंगे हवन की, भजनों की। देखिए यह सब अभी यज्ञ वगैरह हो ही रहे हैं, इसी चीज़ पर काम हो रहा है। तो इतनी मेहनत की जाती है और फिर आपके घर पर जब अंगूठी आती तब आप ना कह देते हो लेने के लिए, तो सभी व्यर्थ चला जाता है। तो एक कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि जो मंगवाएगा वो जेन्युइन होना चाहिए, वो मंगवा है ही, तो दोस्तों वह पहले पैसे दे देगा। जिसको नहीं लेनी है वो वहां जाकर भी मना कर देगा। तो कुछ ऐसा है। तो अगर आपको लेनी है तो आप पहले गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ले सकते हैं। बस आपसे इतना ही कहेंगे, बाकी आपसे क्षमा मांगेंगे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो। धन्यवाद।